जय श्री राम। साईं के प्यारे भक्तों, आज है मंगलवार का दिन, बालाजी महाराज का दिन। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। बालाजी महाराज आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, निरोगी काया प्रदान करें। संकट मोचन बालाजी महाराज आप सभी के जीवन के संकट दूर करें और घर में आनंद भरपूर करें। कमेंट में लिख दीजिएगा एक बार सच्चे दिल से, जय श्री राम, बालाजी महाराज कृपा करें। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं आज का शिरडी साईं संदेश। मैं तुम्हें न्याय दूंगा मेरे बच्चे, मुझ पर सदा विश्वास रखो। तुम्हारी साईं माँ विश्वास के पात्र बच्चों को मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। सब्र करो, खुद पर नियंत्रण करो, अपनी नाराज़गी को दूर करो। मेरे प्यारे बच्चे, आओ मेरे पास बैठो, मुझसे अपनी बातें बताओ। साईं माँ समाधान अवश्य करेंगे। कभी कभी तुम आवेश में, क्रोध में रिश्तों की मर्यादा उलझाते हो ना मेरे बच्चे। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अपने प्रारब्ध को और ज़्यादा बल ना दो मेरे बच्चे। मेरी बातों को, साईं माँ की बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और उसे अपने जीवन में अमल में लाओ। सब कुछ बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे। जब मैं खुद फैसला करने बैठा हूँ, तुम्हारा साईं बैठा है, तो तुम्हें आवेश में आने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। जब तुमने सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दिया है, फिर ये घबराहट क्यों, ऐसा भाव क्यों। सही समय का इंतज़ार करो, धैर्य रखो। मुझे सब ज्ञात है, तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, सब साईं जानता है। मैं उन घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तुम खुद ही फैसला ना करो। जब तुमने सब कुछ अपने साईं पर छोड़ रखा है, तो बस छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। जब सही समय आएगा मेरे बच्चे, तब तुम्हें न्याय तुम्हारा साईं अवश्य देगा, अवश्य न्याय मिलेगा। और जब ये वाणी असंतुलित होती है, तो तुमसे अनजाने में अनेक प्रकार के गुनाह हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, साईं के प्यारे बच्चे, अपनी वाणी को संयमित रखो, शांत रहो। अपने जीवन में नई उलझने मत पैदा करो। अगर मन अशांत है तो लंबी लंबी सांसें लो, साईं साईं नाम जपो। शून्य होकर एक जगह पर बैठ जाओ और बाबा के नाम का ध्यान करो। मन ही मन अपने साईं को याद करो और फिर देखना जल्दी ही तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और तुम्हें काफ़ी सुखद अनुभूति का अनुभव होगा मेरे बच्चे। इस दृढ़ता से स्थिरता को प्राप्त करोगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हारे मन से गलत विचार दूर हो जाएंगे और तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। और तुम्हें हमेशा विनम्र होना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हें किसी की बातों को पलटकर जवाब नहीं देना है। मुस्कुराकर साईं राम बोलकर शांत हो जाइए। खुद को और ज़्यादा बेचैन ना करो। मन को हमेशा शांत रखो। तुम हमेशा अच्छे कार्यों के प्रति विचार करो। आगे की प्रगति के लिए एक रूपरेखा तैयार करो। इन गलत विवादों, गलत विचारों में पड़कर खुद का वक्त जाया मत करो। अच्छा सोचो, अच्छे विचार सोचो। बेकार के विवादों में पड़कर तो हमेशा हानि ही उठानी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे। उन विवादों से दूरियां बनाए रखो। लोग तुम्हें उकसाना चाहते हैं और तुम साईं के बच्चे, तुम उनका साथ देने में पीछे नहीं हटते। तुम खुद का आपा ही खो बैठते हो। लोग कुछ भी कहें, उन्हें इतनी गंभीरता से लेने की क्या आवश्यकता है। मैं हूँ ना। और बैठ जाओ, स्थिर मन से विचार करो और सोचो उचित क्या है, अनुचित क्या है। और अपने मुख से कभी भी कटु वचन ना इस्तेमाल करो।
परमात्मा सभी के अंदर वास करते हैं। तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर है। तुम कुछ बोलने से पहले भली भांति सोचो। मुख से निकले वचन धनुष की तीर की तरह होते हैं, जिनका लौट कर आना मुश्किल है। इसीलिए किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग कदापि ना करो। धैर्य बनाए रखो। सही समय का इंतज़ार करो। सही समय आने पर मैं फैसला करूँगा। तुम्हें सिर्फ अपने आप को संयमित रख कर अच्छे कार्य करने हैं। आगे तुम्हारा साईं सब कुछ संभाल लेगा। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और अच्छे कार्यों में अपने पूरे दिन को व्यस्त रखो। कभी भी किसी व्यर्थ की उलझनों में ना उलझें। किसी के कहने से आपा ना खो। संयम बनाए रखो। क्रोध मत आने दो। किसी को कटु वचन ना कहो। किसी को ये एहसास ना होने दो कि आपकी वजह से किसी का दिल दुखे। हमेशा साईं तुम्हारे साथ था। हमेशा साईं तुम्हारे साथ है। हमेशा साईं तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा खुश रहो, सदा सुखी रहो, नाम जाप करते रहो, साईं साईं भजते रहो। ओम साईं राम।